जिंदगी में खुशी के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं होती, बस इच्छा की जरूरत होती है। खुशी जहां मिले उसे लूट लो। ये तानिया के कपड़े। संजीव, संजीव। जी पापा। ये सरपंच जी के यहाँ के कपड़े अभी तक यहाँ पड़े हैं, जा जाके देके आ। ठीक है पापा, मैं अभी दे आता और हूँ। हाँ, तानिया मैडम तुम्हें पूछ रही थी, जाके मिल लेना। ठीक है। ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। ये लो, जल्दी आना। हाँ पापा। बेटा तुम्हारे पापा का है? कुछ भी काम हो आप मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। हमें उनसे जो काम था वो तुम नहीं कर पाओगे, और अगर ऐसा कुछ काम हुआ तो तुम्हें जरूर याद करेंगे। जी। मास्टर जी, हाँ जी मैडम। हम यहाँ कपड़े सिलवाने आए हैं। बोलो, सिलोगे? सिलना और फाड़ना, यही तो काम है हमारा। क्यों नहीं सिलेंगे आपके कपड़े? तो अच्छे से नाप लेना। हाँ, अब तो नाप लेना ही पड़ेगा। सिलाई जो करनी है। मैडम जी, थोड़ा सा। हाँ हाँ, हटा रहे हैं। तुम्हें शादी के बंधन में कैद होना है या आजाद होकर सारी जिंदगी काटनी है? अरे ये सब वहम है, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। अमीर लड़का है, स्टैब्लिश है, और क्या चाहिए? और पैसे ज्यादा मैटर करते हैं। ये प्यार व्यार ना कुछ नहीं होता, समझी? नहीं, ये सही चीज नहीं है, ये गलत कह रही है। डोंट कॉम्प्रोमाइज। जिंदगी जीनी है, जो करना है अपने दम पे करना है। तुम किसी के इशारों पे जीने के लिए पैदा नहीं हुई हो। मुझे डैनियल से बात करनी चाहिए। हाँ बेबी, क्या हो गया? मुझे मिलना है डैनियल, बहुत जरूरी बात करनी है। तानिया देखो, उस दिन जो भी हुआ, आई नो वो गलत था, उसके लिए हम सॉरी।
कल शादी है यार, मेरे यहाँ भी लोग आए हुए हैं, मैं बिजी हूँ अभी। तुमसे मैं अभी नहीं मिल सकता, सॉरी। नहीं डैनियल, मुझे अभी मिलना है। ठीक है, तुम थोड़ा मुझे वक्त दो, मैं तुमको सोच के बताता हूँ। मुझे इससे खुद ही मिलना होगा। मैं संजीव से कहूंगी, वो मुझे ले जाएगा। हाँ। अब तुम्हारी नीयत नहीं फिसल रही है हम पर? वैसे तो बड़ी आग लगी रहती है तुम्हें। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो ये सब। घर में शादी का माहौल है, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? क्या कहेगा? अपने पति के साथ कर रहे हैं, कौन सा किसी बाहर वाले के साथ कर रहे हैं हम? देखो कांता, ये तुम्हारा फितूर है। हमारी बिटिया को कोनो दिक्कत नहीं है। अरे पहले तुमने अपने पति को छोड़ दिया, कम से कम हमारी बिटिया की शादी तो हो जाने दो। तुम अपना ये तमाशा बंद करो तो तुम्हारे लिए ठीक होगा। अरे बिमला सही कहती है तुम्हारे बारे में, तुमसे किसी की खुशी नहीं देखी जाती है। देखो, हमें अगर सरपंच से एमएलए बनना है तो गांव में सबके साथ बना के रखना पड़ेगा। पर भाई साहब, मैं तो बस आपकी बेटी की खुशी चाहती हूँ। आप उससे क्यों नहीं पूछ लेते कि आपकी बेटी इस शादी से खुश है या नहीं? बस करो कांता, अगर हमारी बिटिया के कान में दोबारा जहर डाला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी। वैसे मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? क्या कर रही हो? चाची जी, आप दरवाजा क्यों लगा रही हो? चाची, हमारी सिलाई नहीं करोगे? तुम्हें मैं होट नहीं लगती? ऐसा नहीं है चाची जी, आप हमें जाने दीजिए। अरे आज तुम्हारा बाप ना सही तो तुमसे काम चला लेते हैं। चाची जी, हमें जाने दीजिए चाची जी। तिवारी जी मालिक। यहाँ जी मालिक। वो सामान लाए कहा? आ गल मालिक। वो मिठाई के डिब्बे किचन में रखवा दिए? रखवा दिए मालिक। और सामान में कोनो कमी तो नहीं? नहीं, कोनो कमी नहीं बा। अब जाओ तनिक जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ठीक है मालिक, चला हो। तुमको क्या जरूरत थी हमारी अच्छी खासी जिंदगी में आग लगाने की? बेवजह हमको उस संजीव के साथ मजे लेने पड़े। हमारी आग हमारी उम्र के साथ बढ़ती जा रही है, और तुमको जब से उस दर्जी के साथ देखा है ना, तब से मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ क्यों ना खेल खेला जाए। तुम हमेशा ही मेरे साथ ऐसा ही करती हो। वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है भाभी, क्योंकि आजकल पानी भी पेट्रोल का काम करता है। थकता नहीं है क्या वो? अरे भाभी, उसका बस चले तो वो 2-4 को एक साथ तृप्त कर दे। वैसे वो देखने में ही बुढ़ा है, लेकिन इंजन उसका आज भी मस्त चलता है। और तुमने तो उसका रस चख ही लिया होगा। वैसे हमको तो बड़ा मजा आता है उसके साथ। तो क्या बोलती हो, उस गाड़ी की साथ में सवारी करे? हाय भाभी, क्या बात कर रही हो? वही जो तुमने सुना, साथ में मजे लेते हैं। देखो, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उस बुढ़े की हमें नहीं पता। अरे उस बुड्ढे की छोड़ो, उसको तो मैं ऐसे ही रिझा लूंगी। फिर देखो हम तीनों को कितना मजा आता है साथ में। हाय भाभी, हमें तो ये सोच कर ही इतनी शर्म आ रही है। अरे शर्म छोड़ो, मजे लेते हैं ना।
डैनियल, तुम? हाय तान्या, कैसी हो तुम? मैं तो नाराज हूँ, पर तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है? वही नाराजगी तो मिटाने आया हूँ। अरे सब पकड़ लेते ना, तो ये पहन के आना पड़ा। जब फोन करके बुलाया तब तो आए नहीं। अभी बड़ी आग मच रही है तुम्हें। आग तो तुमको देख के ही लग जाती है। आज तुम्हारे साथ 2-2 बार सुहागरात मनाऊंगा। क्या बात है विमला, आजकल नजर ही नहीं आती हो। देखो तो बोल कौन रहा है? तुमको पता है ना, शादी के बाद मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करें, हमारे चाहने वाले ही बहुत हैं। अच्छा, तो हमने भी अपना प्यार और औजार ढूंढ लिया है। क्या बात कर रही हो? औजार ढूंढ लिया है? हाँ, आज रात तैयार रहना, तुमको भी बहुत मजा आने वाला है। हाँ? हमने तुम्हारे सारे कपड़े इसमें रख दिए हैं, अब तुम बदल कर पहनना, क्योंकि नई नवेली दुल्हन पर सबकी नजर रहती है बेटा। हमें गर्व है, तुम हमारी बहुत अच्छी बेटी हो। हमें तुम्हारे लिए बहुत खुशी है बेटा। तुम अच्छे घर जा रही हो और अब एक अच्छी बहू बनने का वक्त है। बेटा, हमें तुम्हें बेटी कहते हुए बहुत गर्व होता है। तुम सही फैसला लिए हो, पूरा गांव में हमारा नाक ऊंचा कर दिए हो। खुश रहो बेटा। काश मैं अपनी जिंदगी में कुछ सही फैसले ले पाती पापा, लेकिन मैं वादा करती हूँ खुद से, किसी के भी साथ रहूं, लेकिन जिंदगी अपने हिसाब से ही जीऊंगी। अरे तान्या जी, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्यों? मैं सीधा सीधा एक सवाल पूछती हूँ, मेरे साथ भागोगे? क्या मुझसे प्यार करते हो? ये क्या कह रहे हो अब तान्या जी? आज तो आपकी शादी है और नीचे बारात खड़ी है और आप यही कह रहे हो? देखो, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मुझे पसंद भी हो। नहीं तान्या जी, मैं ये नहीं कर सकता। हम बहुत छोटी फैमिली से और इस गांव में हमारी छोटी फैमिली खुशहाल है। मैं ये सब चीज़ें करके अपनी फैमिली बर्बाद नहीं कर सकता, और वैसे भी हम आपके लिए सही नहीं है। आपको आपकी शादी मुबारक हो। नहीं तान्या जी, मैं ये नहीं कर सकता। हम बहुत छोटी फैमिली से और इस गांव में हमारी छोटी फैमिली खुशहाल है। मैं ये सब चीज़ें करके अपनी फैमिली बर्बाद नहीं कर सकता, और वैसे भी हम आपके लिए सही नहीं है। आपको आपकी शादी मुबारक हो।
तानिया दीदी बारात आ गई। बाहर से दुष्यंत काका को भेज दीजिए, वो मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। जी। तानिया मैडम, आपने बुलाया? दरवाजा बंद करके हमारे कपड़े ठीक कर दीजिए। क्या? क्या हुआ, आप खड़े क्यों हैं? आपको क्या लगा हमें आपके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? जिंदगी में खुशी के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं होती, बस इच्छा की जरूरत होती है। खुशी जहां मिले उसे लूट लो।